हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है डागुर्स लर्निंग ऐप पे। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आज मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ये हर एक सेल के अंदर चलता है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसके थ्रू बनने वाला एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। एमआरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। इस एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन होते हैं वो कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब वो 3 नाइट्रोजिनस बेसिस से बने हुए होते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। जैसे कि एक होता है स्टार्ट कोडोन, वो AUG से बना होता है। स्टॉप कोडोन जो UAA, UGA, UAG से बना होता है। तो इस तरह से ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। सबसे पहले एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। उसके लिए एक एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम के अंदर 2 साइट्स प्रेजेंट होती है। एक साइट एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करेगी। जैसे ही वो उसको रिकॉग्नाइज करती है, ATP यहां पर आकर बाइंड होता है और पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और अब इस एमिनो एसिड को कहते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। इसकी जो दूसरी साइट है उसके ऊपर tRNA आता है। ये tRNA पेयरिंग करता है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड के साथ और अब इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं MET tRNA और चार्ज्ड tRNA। ये चार्ज्ड tRNA और MET tRNA अब एंजाइम से अलग हो जाता है और अब ये इनिशिएशन प्रोसेस के लिए तैयार है। अब इसी के दौरान ये जो mRNA है इसके ऊपर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आकर के अटैच हो जाती है और जैसे ही वो उस पर अटैच होने वाली होती है वो उस mRNA की स्कैनिंग करती है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। जैसे ही उसको AUG कोडोन मिल जाता है जो कि एक स्टार्ट कोडोन है, वो वहां पर अटैच हो जाती है mRNA के साथ। अब इस AUG कोडोन पर वो जो tRNA बना था, चार्ज्ड tRNA, वो अपने एंटी कोडोन के द्वारा पेयरिंग कर लेता है स्टार्ट कोडोन के साथ, क्योंकि tRNA के लोअर साइड में एंटी कोडोन लूप होता है और वो एंटी कोडोन लूप के ऊपर एंटी कोडोन होता है। तो ये कोडोन और एंटी कोडोन की पेयरिंग हो जाती है। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, mRNA है और tRNA है। इसके ऊपर राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट आकर के अटैच हो जाती है और ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये जो लार्ज सब यूनिट है इसके अंदर 3 साइट्स प्रेजेंट होती है, A साइट, P साइट एंड E साइट। एक्सेप्टर साइट, पेप्टिडाइल साइट एंड एक्सेट साइट। ये जो P साइट होती है इसके ऊपर वो tRNA अटैच होता है, फिक्स होता है। अब इलोंगेशन स्टेप की शुरुआत होती है। इलोंगेशन स्टेप में अभी A साइट खाली है। इस खाली A साइट के ऊपर एक नया एसाइलेटेड tRNA, एमिनो एसाइलेटेड tRNA अटैच हो जाता है। अब 2 tRNA हैं, उनके ऊपर 2 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। फर्स्ट एमिनो एसिड जो है वो मिथियोनिन है, एक नया एमिनो एसिड है। दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड लार्ज सब यूनिट की पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी के कारण बनता है। जैसे ही ये बॉन्ड बनता है, मिथियोनिन अपने tRNA से डिटैच हो जाता है। जैसे ही ये डिटैच होता है, ये tRNA खाली हो जाता है। इसको बोलते हैं डीएसाइलेटेड tRNA। अब ये पूरा का पूरा राइबोसोम एक कोडोन आगे सरक जाता है जिससे A साइट वापस खाली हो जाती है और जो पुराना वाला tRNA था जो डीएसाइलेटेड था वो E साइट पर चला जाता है। अब ये यहां से रिमूव हो जाएगा पुराना वाला tRNA और जो A साइट एम्प्टी है उस पर नया एमिनो एसाइलेटेड tRNA आ जाएगा। वापस से अब नए वाले एमिनो एसिड और पुरानी वाली चेन है उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इलोंगेशन। इस इलोंगेशन का अंत तब होता है जब A साइट के ऊपर कोई स्टॉप कोडोन आ जाता है।
जैसे ही ए साइट के ऊपर कोई स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, वैसे ही टर्मिनेशन स्टेप की शुरुआत होगी, जो प्रोटीन सिंथेसिस का लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में जो बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाती है, जो टीआरएनए है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाता है, और जो हमारा राइबोसोम है वो भी अपनी बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस से जो एमिनो एसिड चेन बनी है, ये एमिनो एसिड चेन प्रोसेसिंग के बाद में प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू।